भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान, एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं और आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से ये विश्वास चला आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो संकेत सच हैं जो आज भी उनकी मौजूदगी का दावा करते हैं? आइए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे रहस्यमयी सवाल यही है, क्या भगवान हनुमान आज भी जीवित है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है जिनका मानना है कि हनुमान जी आज भी, इस कलयुग में भी, हम सबकी रक्षा के लिए धरती पर मौजूद हैं। तो आखिर ये अटूट विश्वास आता कहाँ से है? इसकी जड़ें जुड़ी हैं चिरंजीवी होने के वरदान से। माना जाता है कि हनुमान जी उन चुनिंदा अमर आत्माओं में से एक हैं जिन्हें हमेशा इस पृथ्वी पर रहने का आशीर्वाद मिला हुआ है। और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? हनुमान जी को अमरता का ये वरदान एक नहीं बल्कि दो दिव्य स्रोतों से मिला। पहले तो माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, और फिर खुद भगवान राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करने का आदेश दिया। और शायद सबसे बड़ा सबूत यही है कि किसी भी शास्त्र, किसी भी ग्रंथ में उनके शरीर त्यागने का जिक्र तक नहीं मिलता। अच्छा, तो अगर कोई अमर है तो सवाल उठता है कि वो रहता कहाँ होगा, है ना? और बस यही सवाल हमें इस कहानी के अगले और भी ज्यादा रहस्यमयी पड़ाव पर ले जाता है, उनके गुप्त घर की खोज। सवाल सीधा सा है, अगर वो जीवित हैं तो आखिर हैं कहाँ? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वापस शास्त्रों की ओर देखना होगा, जहां एक बहुत ही खास, एक बहुत ही रहस्यमयी पर्वत का जिक्र आता है। उस पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। शास्त्रों में कहा गया है कि ये कैलाश पर्वत के भी उत्तर में है, एक ऐसी छिपी हुई जगह जिसे हनुमान जी ने अपनी लंबी तपस्या के लिए चुना। सोचिए, आज के समय में ये जगह तिब्बत के उन इलाकों में पड़ती है जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यही जगह क्यों, गंधमादन ही क्यों? देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम कारण तो था भगवान राम का आदेश। दूसरा, यह जगह तपस्या के लिए एकदम पवित्र मानी जाती है और इतनी गुप्त है कि यहाँ से वो आराम से कलयुग के अंत का इंतजार करते हुए अपने भक्तों की मदद कर सकते हैं। और एक बात और, ये वही पर्वत है जहाँ उनसे पहले भी कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। हनुमान जी की मौजूदगी के सबूत सिर्फ रामायण तक ही नहीं रुकते। महाभारत के दौर में भी एक बहुत ही मशहूर किस्सा है, एक ऐसी कहानी जो दो भाइयों की एक यादगार मुलाकात के बारे में बताती है। तो हुआ यूं कि महाभारत के समय में पांडव अपने वनवास के दौरान द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। हाँ, वही गंधमादन पर्वत जिसे हनुमान जी का घर माना जाता है। तो एक दिन अपनी ताकत के नशे में चूर भीम को रास्ते में एक बूढ़ा बंदर लेटा हुआ मिला। भीम ने बड़े रौब से उसे अपनी पूंछ हटाने को कहा। उस बंदर ने बड़ी कमजोरी का नाटक करते हुए कहा, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं, तुम ही हटा लो। और फिर क्या था, भीम, जिनके पास कहते हैं हजारों हाथियों की ताकत थी, वो उस पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला पाए। बस उसी पल भीम का सारा घमंड टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम बंदर नहीं बल्कि उनके अपने ही भाई पवन पुत्र हनुमान हैं। तो ये तो हुई ग्रंथों की बातें। अब थोड़ा आज के जमाने में आते हैं और उन निशानों की बात करते हैं जिन्हें आज भी हनुमान जी की मौजूदगी का सबूत माना जाता है। और इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं जमीन पर बने कुछ विशाल, बहुत ही विशाल पदचिन्ह। कहा जाता है कि ये निशान तब के हैं जब हनुमान जी ने समुंदर पार करके श्रीलंका जाने के लिए वो अपनी ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। अगर किसी को ये पदचिन्ह देखने हों तो वो भारत में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है। सोचिए, इनकी लंबाई कई मीटर है और मान्यता यही है कि बस इसी जगह से उन्होंने लंका के लिए उड़ान भरी थी। अब एक और बहुत ही दिलचस्प कड़ी है जो हमें श्रीलंका के एक आदिवासी समुदाय तक ले जाती है। वहां एक मातंग नाम की जनजाति है और उनका दावा है कि उनका आज भी हनुमान जी से सीधा कनेक्शन है। मान्यता ये है कि भगवान हनुमान हर 41 साल में एक बार इस जनजाति के लोगों से मिलने आते हैं, और सिर्फ मिलते नहीं बल्कि उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं जो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। उस जनजाति के लोगों का कहना है कि हनुमान जी आखिरी बार साल 2014 में आए थे, तो इस हिसाब से उनका अगला आना कब होगा? साल 2055 में,
ये एक ऐसी बात है जो इस सदियों पुरानी कहानी को सीधे हमारे आने वाले कल से जोड़ देती है। अच्छा, अब इस कहानी का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं, भारत और श्रीलंका से भी आगे। क्या किसी को पता है कि चीन की पौराणिक कहानियों में भी एक बिल्कुल ऐसा ही शक्तिशाली किरदार है? भारत के हनुमान और चीन के मशहूर मंकी किंग सन वुकोंग, इनके बीच जो समानताएं हैं वो वाकई हैरान कर देती हैं। सोचिए, दोनों ही दिव्य वानर हैं, दोनों उड़ सकते हैं, अपना आकार बदल सकते हैं, और दोनों के पास एक ताकतवर गदा जैसा हथियार भी है। और जानते हैं, ज्यादातर इतिहासकार इसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं मानते। उनका मानना है कि चीन की मंकी किंग की कहानी असल में हनुमान जी की कहानियों से ही प्रेरित है, और ये बात दिखाती है कि इस अमर कहानी का असर भारत की सरहदों से कहीं कहीं ज्यादा दूर तक फैला है। तो शास्त्रों के वरदान से लेकर जमीन पर मिले पद चिन्हों तक, महाभारत के किस्से से लेकर चीन की कहानियों तक, हमने कई अलग अलग संकेत देखे। लेकिन आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, ये सब एक अटूट श्रद्धा है, एक बहुत ताकतवर पौराणिक कहानी है, या फिर एक जीती जागती हकीकत? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अपने विश्वास में ही ढूंढना होगा।